ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। श्लोक नंबर 18 से कर। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि श्वनि चैव स्वपाके च शुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः इहैव तैर्जिता सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः। न प्रहर्षेत् प्रियं प्राप्य नोद्विजेत् प्राप्य चाप्रियं स्थिरबुद्धिरसम्मूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः। बाह्यस्पर्शेषु सक्तात्मा विन्द्यत्यात्मनि यत्सुखम् स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते। ये हि संस्पर्शजा भोगाः दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्त कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। सो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थितः, ब्रह्म को जानने वाला, जिसको ब्रह्म का ज्ञान हो चुका, उसके जीवन की जो स्थिति है, जहां वो रहता है, बोले वो कहाँ रहता है? बोले वह ब्रह्म में ही स्थित रहता है। तो कल मैंने आपके सामने एक यह विषय छेड़ा था कि ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म में स्थित रहता है, तो हमारी स्थिति कहाँ है? इस संदर्भ में मैंने बोला सबसे पहला परिस्थिति ही, परितः स्थितः। जिस चीजों से हम चारों ओर से घिरे हुए होते हैं उसको हम परिस्थिति की संज्ञा देते हैं। प्रश्न है किन चीजों से घिरे हुए हैं? तो पहला आता है देश, काल, फिर व्यक्ति, वस्तु। हम इन चारों चीजों से ही सदैव ही घिरे हैं। मतलब ऐसा मुश्किल का समय है जब आपके पास ये चारों ना हो। ये तो देश होगा, ये काल होगा, ये वस्तु होगा और यह व्यक्ति होगी। इन्हीं चारों को मिलाकर एक शब्द बोला गया, उसका नाम है परिस्थिति। अब सामान्य स्तर पर साधकों में भी, हम लोगों में भी यही देखा जाता है
कि व्यक्ति की जैसी परिस्थिति वैसी मनस्थिति। एक सीढ़ी और आगे आ गए। जैसी परिस्थिति है वैसी हमारी मन की स्थिति है। बाहर अनुकूल है तो फिर हमारे अंदर भी अनुकूलता है, बाहर प्रतिकूलता है तो हमारे अंदर भी प्रतिकूलता है। मतलब पूरा का पूरा असर किसका असर? देश का, काल का, व्यक्ति का, वस्तु का। ये चारों ही हमारी मन की स्थिति को प्रभावित करते हैं। और आपको ऐसा प्रश्न आता है तो कभी आंख बंद करके इस बात पर विचार कीजिए, इन चारों चीजों से मेरा मन प्रभावित होता है या नहीं होता? इन चारों चीजों के अनुसार ही हमारे मन की स्थिति का निर्माण होता है। अनुकूल व्यक्ति मिल जाए तो मन भी अनुकूल हो गया, अनुकूल देश मिल जाए, अनुकूल काल मिल जाए तो मेरा भी मन अनुकूल हो गया। तो एक स्थिति क्या होगी? जैसी परिस्थिति वैसी मनस्थिति। एक कदम और आगे बढ़े थे, जैसी मन की स्थिति वैसी मैं हो गया। मतलब मन सुखी तो मैं सुखी। कल किसी साधिका ने ये प्रश्न पूछा था कि मनस्थिति और स्वस्थिति एक ही चीज है। एकदम नहीं है। मनस्थिति का फल है स्वस्थिति। मन सुखी तो फिर मैं भी सुखी, मन दुखी तो मैं भी दुखी, मतलब स्वस्थिति। तो बोले आप क्या चाहते हैं? मैं ये कहूंगा कि मन में भले कुछ भी होवे लेकिन मुझ पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो अलग हो गया नहीं? तो मैं शुरुआत से आपको इनकी साधना भी बताता हूं। पहली साधना ये हुई कि परिस्थिति का प्रभाव मनस्थिति पर ना पड़े। एक साधना का एरिया ये हुआ। दूसरा साधना का एरिया होता है कि मनस्थिति कुछ और हो और स्वस्थिति कुछ और होवे। तो पहली तो साधना यही है कि जितनी भक्ति, जितनी शरणागति व्यक्ति की होती है, जितनी होती, जिस मात्रा में, उसी मात्रा में उसके ऊपर बाह्य परिस्थितियों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कहां पर? उसके मन पर। ये जगत में आपको दिख सकता है। क्या दिख सकता है? बाहर व्यक्ति के अनुकूल परिस्थिति नहीं है। जैसे कल उदाहरण दे रहा था भीष्म पितामह। अब वह व्यक्ति पूरा 24 घंटे शरशैया पर लेटा है, बाणों पर लेटा है, रक्त भी निकल रहा है, हाथ पैर भी डुला नहीं सकता। सुबह से शाम योद्धा लोग तो चले भी जाते थे, वो तो वहीं के वहीं पड़े थे। वो भी बिस्तर पे नहीं, वो तो बाणों के नुकीले उस पे। अब ऐसी परिस्थिति होते हुए भी मनस्थिति कैसी है कि मन से विष्णु सहस्त्र नाम निकलता है। ऐसे ही एक संत हुए अप्पय दीक्षित। उन्होंने एक बार अपने शिष्यों से ये बोला कि मेरे मन में वास्तव में ईश्वर है या नहीं, मैं देखना चाहता हूं। तो उन्होंने अपने शिष्यों को कुछ खिलाने पिलाने को कह दिया कि मैं जब इसको पी लूंगा, खा लूंगा, या औषधि, तो इससे जो मेरा जो मन है वो क्या हो जाएगा? वो नहीं बोल रहे थे। बोला इसको कौन है? आवाज क्यों कर रहा है?
कैसा मन, उनको यह परीक्षा करनी थी कि कैसा मन है। महाराज जब उन्होंने खा लिया वो औषधि, तो उसके बाद उनके मन से जो रिकॉर्ड किया वो मार्ग बंधु स्तोत्र शिव जी का निकल पड़ा। तो मतलब मन में कुछ और था। हम लोगों की भी मन की रिकॉर्डिंग की जाए, मन के दृश्यों को देखा जाए, तो उस चित्त सामने आ जाएगा क्या क्या भरा पड़ा है। तो अब वो साधक के लिए बस सुधार का एरिया है कि बोले देख लो आपकी क्या स्थिति है, आप पर परिस्थिति का कितना प्रभाव पड़ता है, ये आप अपने आप में देख लो अपनी मन की स्थिति। विषम से विषम परिस्थिति आने पर भी हाँ, सुधार के लिए जो करना है वो करो, लेकिन मन की स्थिति साधना में लगी रहे, ओहो ये आसान नहीं। तो इसका इतने पेज का कि परिस्थिति कुछ और होवे और मनस्थिति कुछ और होवे, इसके लिए जो सबसे अच्छी साधना है वह तो भक्ति है, शरणागति है। जितनी अच्छी मात्रा में होगी उतनी अच्छी मात्रा में, कल मैंने आपको एक उदाहरण दिया, लीन श्राप में शीश चढ़ाई, नहीं कछु भय न दीनता आई। श्राप जैसी चीजों को भी काकभूषुंड जी सिर पर चढ़ाने को तैयार हैं। सोचो अब क्या परिस्थिति रही होगी बाहर की, लेकिन मनस्थिति क्या है? हरि प्रेरक रघुवंश विभूषण। बोलते हैं वह जो प्रेरणा देने वाला है, अरे श्राप की प्रेरणा देवे चाहे आशीर्वाद की प्रेरणा देवे, देने वाला कौन है? वो वही ही है। देखो आप क्या दृष्टि। वह जो प्रतिकूल परिस्थिति में भी श्राप दे रहा है और वह जो आशीर्वाद दे रहा है, उसको प्रेरणा देने वाला कौन है? हरि प्रेरक। इसका मतलब बाह्य परिस्थिति प्रतिकूल है, मन की स्थिति कुछ और है। पहला हमको अभ्यास यही करना चाहिए। ये अभ्यास है, जितना करें बस। इस साधना क्या है? शरणागति। स्पष्ट हो गया। अब दूसरी एक साधना पे आ जाइए। दूसरी साधना क्या है? मनस्थिति कुछ और होवे, मतलब इसको अनुवाद करें तो अनुवाद ऐसा होगा कि मन में दुख है लेकिन मैं दुखी नहीं हूं। अच्छा, मन में प्रसन्नता और हर्ष और विषाद है लेकिन मैं नहीं हूं। ऐसा हो सकता है? ये मन स्थिति का प्रभाव किस पे पड़ना चाहिए? स्वस्थिति पर। अच्छा, इसके लिए साधना क्या है? इसके लिए साधना देखो, अष्टांग योग तो वो कहता है, उनका तो ये कहना है कि दृष्टा स्वरूप में जाना है। तो उन्होंने जो उपाय बताया है, वृत्ति निरोध का उपाय बताया है, तदा दृष्टु स्वरूपे अनुसंधानम। लेकिन वेदांत का कहना है कि यदि तुम अपने स्वरूप को जान जाओ, किसको? अपने स्वरूप को जान जाओ, ठीक से प्रमा बन जाए। क्या प्रमा बन जाए? अहम निर्विकार चेतना, अहम चेतना, अहम चिदानंद, ये प्रमा बन जाए। देखो साधन अलग अलग हो गए, पता नहीं इसकी मैं नहीं समझ पाए। योग दर्शन भी दृष्टा भाव में जाना चाहता है और वेदांत भी दृष्टा की बात कर रहा है। योग दर्शन का जो साधन बना वह बना वृत्ति का निरोध, तदा दृष्टु स्वरूपेनुसंधानम। लेकिन वेदांत इसको नहीं कहता।
वेदांत कहता है किसी तरह से आपकी यह प्रमा बन जावे। क्या प्रमा बन जाए? कि मैं तो चेतन हूं। कैसा चेतन हूं? मैं निर्विकार चेतन हूं। मैं दृष्टा हूं। किसका दृष्टा? जो दृश्य है, जो भी संकोचक है, जो परिच्छिन्न करता है चीजों को, ये जितनी सबकी सब चीजें हैं, थोड़ा सा कठिन लग सकता है, बट ये ध्यान में देखने की आवश्यकता है। मैं सब चीज का दृष्टा हूं। मतलब नहीं समझे? आप देश का भी दृष्टा हुए। जो लोग अच्छा मनन करते हैं उनके लिए प्रश्न है, दृष्टा की स्थिति देश में है कि देश में दृष्टा है कि दृष्टा में देश है? ये मनन का विषय है, ध्यान का विषय है। जिस दिन यह समझ, फिर दृष्टा कहां है? तो आदमी बोलेगा दृष्टा अंतःकरण में है। तो अंतःकरण तो एक देश का ही नाम हुआ भाई। अंतःकरण कहां है? बाहर की अंदर। बोले ये है अंतःकरण। तो ये तो एक किसमें हुआ? फिर देश में हुआ। यह सिद्ध हो जावे, यह ध्यान में सिद्धि प्राप्त हो जावे कि जो देश है उसका भी दृष्टा मैं हूं। फकड़ों की भाषा में कहें, साध्वी भाषा में, देश का बाप भी मैं हूं। अयो, देश का बाप भी मैं हूं। बोले, और यह तब तक समझ में नहीं आ सकता जब तक व्यक्ति ने देश को ना समझा हो। हम साधारणतः देश यही समझते हैं। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने परिभाषा ही दी, दीर्घ विस्तारे संवित आकाशः। देश एक वृत्ति का नाम है। ये पहले समझना पड़ेगा, वरना कभी नहीं समझ सकते हम। भाई आंख खोल कर सोचे कि मैं ये इसका दृष्टा हूं, तो आप बैठे कहां हो? आप भी तो कहीं ना कहीं देश में ही। नहीं समझ सकता है। कालो नाम क्रम संवित। क्रम के वृत्ति को काल कहते हैं। कठिन है नहीं? देखो, ये स्थिति आनी चाहिए जब हम एक वस्तु, देश को, काल को, हाँ, इनको हम दृश्य बना लें। किसको? देश को और काल को। तब तो समझ लो आपकी बात आगे कुछ निकल पाएगी। ऐसी स्थिति में जब दृष्टा होगा तो वो कैसा होगा? अपरिच्छिन्न दृष्टा होगा। पहले ये आपको सिद्ध करना पड़ेगा। देखो, इस सिद्धि के लिए ये सिद्ध करना पड़ेगा कि मैं देश का भी दृष्टा हूं और मैं काल का भी दृष्टा हूं। अगर इस बोध को कोई संभाल ले, अपनी निष्ठा बना ले, अहम तु चिन्मयः अपरिच्छिन्नः। बहुत सावधानी से कह रहा हूं। चेतन का सबसे पहला जो लक्षण है वह यह होना चाहिए कि मैं व्यापक हूं। अपरिच्छिन्न मतलब व्यापक। व्यापक का मतलब कोई यह समझे कि मैं हर देश में हूं, तो इसको भावना कहते हैं, इसको ज्ञान नहीं कहते। मैं सब देश में हूं, यह भावना है, और भावना बहुत जल्दी टूट जाएगी। बन गया? यह ज्ञान पैदा हो जाए।
इतना आसान नहीं है ये चीज। इसी को बोलते हैं बृहद, मतलब क्या, बृहत्वात् ब्रह्म। यह निर्णय एकदम दृढ़ हो जाए वे, क्या चीज, जो अपने शुद्ध स्वरूप को जान जाए कि देश और काल में मैं नहीं हूं, हाँ मैं देश और काल का अधिष्ठान हूं। वो भी तो आखिरी स्थिति है, तभी तो ब्रह्मज्ञानी बना है। ब्रह्मनिष्ठ तो तभी बन गया ना, ये स्थिति बन जावे कि मैं देश और काल का भी अधिष्ठान हूं, और जो अधिष्ठान है वह जड़ नहीं है। वह कौन है? वह चेतन है। जिस दिन यह स्थिति बन जाएगी, हाँ जी, उस दिन ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थिता। उस दिन हम लोग किसमें स्थित हो गए? स्वस्थिति में हो गए। तो एक के लिए शरणागति का बोध चाहिए, दूसरे के लिए दृष्टा का बोध चाहिए। और वह दृष्टा भी कैसा होवे? दृष्टा भी अपरिच्छिन्न होवे। सावधानी से कह रहा हूं, दृष्टा अपरिच्छिन्न होवे। यह बोध होवे कि मैं चेतन निर्विकार व्यापक हूं। यह जो शब्द हैं ये बड़ी मांग करते हैं कि जब आप एक भी शब्द बोलें तो उसके पीछे आपका चिंतन अच्छा होना चाहिए। जब व्यापक बोला जा रहा है तो क्यों बोला जा रहा है, यह स्पष्ट होना चाहिए। अच्छा भाई, अब इसी क्रम में ये 20वां श्लोक भगवान क्या बोलते हैं? यदा कश्चित ब्रह्मविद भवति, यदा कश्चित ब्रह्मविद भवति, जब कोई ब्रह्मविद हो जाता है, ब्रह्मविद मतलब ब्रह्म को जानने लगता है, अपनी ब्रह्मता को पहचानने लगता है, ब्रह्मविद भवति, अपनी ब्रह्मता को जानने लगता है, तो वह ब्रह्म में ही क्या हो गया? दृढ़ हो गया। मतलब वो खोटी गढ़ गई, वहीं रहता है। कहां पर? ब्रह्म में। जब वह ब्रह्म में स्थित हो गया तो जगत में स्थित नहीं होता। या हम लोग ब्रह्म में स्थित होंगे, ये तो जगत में स्थित होंगे, क्योंकि जगत तो दृश्य है। अब जगत में स्थित नहीं है, इसका क्या प्रमाण है? बोले ये श्लोक ले लो। जगत में स्थित नहीं है, इतना संगति लगनी चाहिए। ब्रह्मविद ब्रह्मणि भवति, उसकी स्थिति ब्रह्म में है। तो बोले जगत में नहीं स्थित है क्या? बोले एकदम नहीं। बोले कैसे पहचाने? बोले श्लोक देखो, भगवान ने न प्रहर्षेत प्रियम प्राप्य। जो परिस्थिति होती है उसके दो ही विभाग हो सकते हैं। परिस्थिति दो ही हो सकती है, एक तो प्रिय, दूसरी अप्रिय। हो गया? या तो प्रिय होगी या तो अप्रिय होगी। हम लोग तो परिस्थिति निवासी हैं, तो दोनों चीजें मिलती रहती हैं। कौन कौन सी? कभी प्रिय और कभी अप्रिय। नो द्विजेत चा अप्रियम। अगर कोई अप्रिय परिस्थिति आ गई तो महाराज उसके चित्त में कोई विकार नहीं आता। लेकिन हम लोगों के चित्त में देखो, अगर विकार आ गया तो कहां स्थिति है? जगत में। और विकार नहीं आया तो स्थिति कहां है? ब्रह्म में। ये अपने आप में चेक कर ले। भगवान चाहते हैं, देखो जी, आप जगत में मत रहो, आप कहां रहो? चिदानंद में रहो। मिल गया? स्थिर बुद्धिर सम्मूढ़। फिर से देखो वही चीज बोलते हैं,
फिर से वही वाक्य बोला, ब्रह्मविद। क्यों आखिर बोला? आप देखो पहले भी यही चीज बोल चुके, फिर ये बोलते हैं ब्रह्मविद ब्रह्मणे स्थितः। जो ब्रह्म को जानने वाला है, हाँ, वो जगत में नहीं स्थित रहता। स्पष्ट हो रही है? इसीलिए 12वें अध्याय के 8वें श्लोक में भगवान ने यह श्लोक बोला, मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय। थोड़ा इसको देखिएगा, 12वां अध्याय बड़ा फेमस है, भक्ति योग। मय्येव मन आधत्स्व, मुझको क्या दे दो? बुद्धि दे दो। मुझको क्या दे दो? मन। कहने को तुम्हारे पास है, वो तुम्हारा नहीं है, वो हमारा है। भाई जैसे कोई सामान वो रखते हैं ना, तो आपको कोई सामान दे के चला गया, तो भले दे के चला गया, वो सामान किसका है? वो उसी का है। जैसे हम लोग ये भावना करते हैं कि आश्रम किसका है? गुरु महाराज का है, गुरुदेव का है, तो वो देके हैं, चले गए। लेकिन ध्यान रखना, बिलोंग किसको करता है? उन्हीं को करता है। तो अब हम मूर्ख होके रहने के कारण हम बोले ये हमारा है, तो मूर्ख हो तुम। तुमको रहने को दिया था, रोटी पानी को। भगवान भी ऐसे ही कहते हैं, ये जो तुमको दिया है मन और ये जो शरीर, ये तुम्हारा नहीं है। अब हम लोगों को तो रहने, मतलब हमारा अगर ज्यादा समय वहां गुजर जाए तो मानव का एक स्वभाव है कि मानव अपना कब्जा करना चालू करता है। ज्यादा टिका नहीं कि कब्जा करना प्रारंभ। मानव के साथ भी यही हुआ। अब मनुष्य कहने लगा कि मन तो मेरा है, बुद्धि तो मेरी, क्योंकि मैंने ही इसको 40, 50, 70 साल जिया। भगवान बोलते ना, मय्येव मन आधत्स्व, मुझ में मन रखो, मयि बुद्धिम निवेशय। वह जो बुद्धि है वह भी किसको दो? मुझको दो, अपनी मत मानो। और जब ऐसा करोगे तदा किम भविष्यति, तब क्या होगा? निवसिष्यसि मय्येव अतः ऊर्ध्वं न संशयः। जब ऐसा होगा तो निवसिष्यसि, तब तुम कहां रहोगे? मयि एव, वहां नहीं रहोगे, मुझ में रहोगे। वह व्यक्ति मुझ में रहेगा। ओ देखो, तो इसलिए वहां 13वें श्लोक से लेकर शायद और 18वें 19वें श्लोक तक भगवान ने वहां लक्षण बनाए। किसके? भक्त के। 12वें अध्याय में, और पूरे के पूरे लक्षण, ध्यान रखना, नाम तो जरूर भक्ति योग का है, पढ़ेंगे तो आपको उसकी गंभीरता समझ में आएगी कि वह वही व्यक्ति है जो परिस्थिति में नहीं रहता। ये जो भगवान का भक्त है, वह मैंने क्यों परिस्थिति से परिवर्तन कराने वाली जो चीज है वो भक्ति है। वह अप्रिय प्राप्त होवे या प्रिय, देखो दे भी है, क्योंकि दोनों चीजें हैं। जब प्रिय होगी तो ध्यान रखना अप्रिय भी आएगी, और जब अप्रिय भी आएगी तो फिर प्रिय भी आएगी। लेकिन तुम्हारा इन दोनों से कोई वास्ता नहीं है। देखो जी, तुल्य, वहां पे भी आए ना, तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी संतुष्टो येन केनचित्। ये किसका नाम है? बोले परिस्थिति। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः। ये जो द्वंद्व की स्थिति है, परिस्थिति की स्थिति, 12वें अध्याय में
मिल गया आपको। तो उसका निराकरण भगवान बोलते हैं, यहां एक श्लोक बोला, परिस्थिति अंततः प्रिय होगी या अप्रिय होगी, इससे ज्यादा नहीं हो सकती, ठीक है। लेकिन देखो उपाय क्या है, ऐसा जो व्यक्ति है जिसमें जो स्वरूपावस्थान, जिसने ब्रह्म को जान लिया, ठीक है, विंद्यत आत्मनि यत सुखम, ये श्लोक बहुत सावधानी से, विंद्यत आत्मनि यत सुखम, वह किसको प्राप्त कर लेता है, वह सुख को प्राप्त कर लेता है। ऐसा जो व्यक्ति है जिसका स्वरूपावस्थान सुखद है, सुनसान नहीं है। व्यक्ति को लगता है ज्ञान के बाद जो व्यक्ति हो जाए एकदम सुनसान रहता होगा, कई लोग बोलते शून्य रहता होगा, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत अच्छा आनंद है, वहां शून्यता नहीं है। तो आपको थोड़ा सा और बता दूं, हम जो स्वरूप में अवस्थित होना चाहते हैं वो भगवान ने कहा कि वहां सुख है, लेकिन मैं ये शब्द इसलिए कह रहा हूं, उस पर जोर दे रहा हूं, न्याय जो आपके यहाँ जो सब आस्तिक और नास्तिक दर्शन है, नौ दर्शन, न्याय ने कहा कि वो संवेदना शून्य स्थिति है। संवेदना शून्य समझते हैं। आत्मा, न्याय दर्शन आत्मा के आनंद को जड़ मानता है, क्योंकि वो आत्मा को चेतन मानता ही नहीं, आनंद स्वरूप नहीं। क्या बोलता है, जड़। सत है, सत है, इसका मतलब सत तो जड़ भी हो सकता है ना, सत्ता तो जड़ भी हो सकती है। इसलिए रमन महर्षि ने क्या बोला, सत्तया ही चित्त, चित्तया अहम। जो सत है वही चित्त है, वो कौन है, वह मैं हूं, चित्तया अहम। न्याय दर्शन आत्मा के आनंद को कैसा मानता है, जड़ मानता है, हो गया। वैशेषिक दर्शन ने भी यही माना है, जो न्याय ने माना। अच्छा, अब बात आई जैन दर्शन ने, तो जैन दर्शन कहता है चेतन तो है, चेतन तो मानते हैं, लेकिन वहां सुख दुख की बात तो बोले हम कुछ कह नहीं सकते। कौन, जैन दर्शन, वो सुख दुख की बात नहीं करते, लेकिन वेदांत वो आनंद की बात कर रहा है। सबसे अलगाव देखना, मैं इससे दिखा रहा हूं। बौद्ध दर्शन वो तो एक बिरला ही है, वो कहते नहीं भी है, मैं ये भी नहीं कह सकता, है मैं ये भी नहीं कह सकता। शून्यवादी जो है वो तो शून्य को मानते हैं। देखो जी, अच्छा, सांख्य दर्शन ने क्या कहा, वह चेतन तो है, वहां सुख की स्थिति ऐसा हम नहीं कह सकते। ध्यान रखना, सांख्य दर्शन भी कह रहा है, क्योंकि वेदांत सुख आनंद ब्रह्म का लक्षण माना रहा है, सांख्य दर्शन सुख सत्व गुण का फल मानता है। कितना अंतर है अन्य दर्शन में। जो सांख्य दर्शन है वो बोलता है सुख आत्मा में नहीं है, सुख तो सत्व गुण में है। ये नौ दर्शनों की बात इसलिए कर रहा था। न्याय, वैशेषिक, बौद्ध, सांख्य, है ना, चार वाक तो अलग है ही है। अब ये जो अन्य दर्शन है, ये आपके जैसे भक्ति के जो दर्शन है वो सब तो वेदांत में ही समाहित हैं, विशिष्टाद्वैत, शुद्धाद्वैत, ये सब। तो लेकिन भगवान यहाँ क्या बोलते हैं 21वें श्लोक में, वाय स्पर्शेषु सक्तात्मा। मिल गया, वाय स्पर्श, स्पर्श मतलब जिसे आप इंद्रिय से छू सकते हैं, मिल गया, उसको बोलते हैं स्पर्श। ये कैसा, असक्त आत्मा,
ऐसा व्यक्ति को क्या प्राप्त होता है? बोले ब्रह्मानंद सुखम। कैसा सुख? हो तो समाप्त भी होता है। बोले ना ना ना, सुखम अक्षयम अश्नुते। वाह, एक सुख होता है जो क्षय वाला होता है। क्षय वाला मतलब मिलता है जाता है। ये कहता है अक्षयम सुखम अश्नुते। कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। आपके लिए ये सोचना है कि ये जितने भी प्रवचन हैं, मतलब इसके पहले लॉकडाउन में अध्याय 4 पर भी हुए थे, वो भी मेरे ख्याल 30-35 सेशन हैं। कितने हैं? 35। और ये जो चैप्टर 5 है, ये कितने हो गए? 22। ये सभी के सभी प्रवचन, कई लोगों को फेसबुक नहीं चलाना आता या फेसबुक नहीं ऑपरेट कर पाते, तो ये सबके सब प्रवचन यूट्यूब चैनल पर भी हैं। क्या नाम है चैनल का मेरा? आपके नाम से नहीं, मेरे चैनल का नाम मेरे नाम से ही है। तो मेरा नाम आप टाइप करेंगे तो वो चैनल में आपको ये सब प्रवचन मिल जाएंगे। उसका नाम रखा है लॉकडाउन स्पेशल गीता प्रवचन, है ना। जब आप चैनल खोलेंगे तो उसमें प्लेलिस्ट में जाएंगे जब आप, तो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा लॉकडाउन स्पेशल गीता 4। तो आज का भी प्रवचन, जितने भी प्रवचन होते हैं, जैसे आज का प्रवचन 1 घंटे 2 घंटे बाद इसको YouTube पर अपलोड कर देंगे, तो सभी के सभी प्रवचन आपको YouTube पर भी मिल जाएंगे। धन्यवाद। कल अवकाश, कल रविवार है ना, सोमवार। शांति।